नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। आपकी नियत से भगवान खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। ओए होए, सुबह की राम राम। आपकी लाइफ में बहुत खुशियां आए और आप जो चाहें जीवन में वो आपको मिले। पितृपक्ष शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, तमाम वीडियो अगर आपको देखनी है, ये शॉर्ट है। और अगर डीपली देखना है तो इसी चैनल पर आप मेरी वीडियोस को जाकर देखिए जो 8 मिनट की है। क्या करना है पितृपक्ष में। लेकिन चमत्कारी रोटी से चमत्कार लोगों के घर में हो रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। कमेंट में भी लिखकर बताइए कब से बना रहे हैं आप वो चमत्कारी रोटी और कितने साल हो गए आप उसको खिलाते हुए, और आपको कैसा फील होता है। एक जिम्मेदारी अपने पूरे साल में 15 दिन के लिए अपने पितरों के लिए, कितनी बड़ी बात है ये छोटी बात नहीं है। और जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कुछ कर गुजरने का मन, एक जज्बा हमारे अंदर आता है, उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जयकारा शेरावल्दा बोल साचे दरबार की जय। पितृ जब 15 दिन के लिए धरती पर होते हैं तो कुछ लोगों ने ऐसे व्यूज बताए, आप भी कमेंट कर बताएं आपका क्या विचार है, कि ये पितृपक्ष के 15 दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे होते हैं। मतलब मुझे कोई गुड न्यूज मिलनी ही मिलनी होती है। वहीं कुछ लोगों ने बोला जैसे ही श्राद्ध शुरू होते हैं मेरा तो एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा तो ऑपरेशन हो जाता है, मेरे घर तो लड़ाई शुरू हो जाती है, मेरे घर तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, मुझे तो पितृपक्ष आते ही डर लगने लगता है। कई लोग कहते हैं पितृपक्ष आते ही मुझे तो बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, मुझे पितृ दिखने लगते हैं, घबराहट होती है। तो भाई जिसके जैसे कर्म हैं, जिसके घर में जैसा जितना बड़ा पितृदोष है, उसको उतने ही बड़े रिजल्ट्स दिख रहे हैं अपने आप। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या करें जीवन के अंदर, एक बात हमेशा याथार्थ सिद्ध मान लीजिए। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी भी जीते जी अपने माता पिता का दिल मत दुखाइए। और पितृ हो गए वो तब तो उनके पीछे से उनकी निंदा करना, और फिर आपने पितृपक्ष में गायत्री का जाप करवा देना, पितृ गायत्री का, या आपने उनके लिए गीता का पाठ करवा देना और आप सोचो सब अच्छा हो गया। जैसे ही पितृपक्ष खत्म और आपने उनकी बुराई शुरू कर दी। और कौन कहता है कि पितरों की पूजा पूरे साल में पितृपक्ष पे करनी चाहिए? आपको ये गलत फहमी है। भगवान ने एक तिथि दी है, अमावस की तिथि, कि खिला अपने बड़ों का जो जा चुके हैं संसार में, जिनकी वजह से तू यहाँ पर है, उनके नाम का भोजन निकाल, उनकी तस्वीर पर सफ़ेद पुष्प अर्पण कर, उनके नाम का तर्पण छोड़, उनके नाम के पेड़ लगा, उनके नाम की भागवत करवा, उनके नाम की गीता का पाठ करवा। क्या नहीं बोला भगवान ने करवाने के लिए? दिल पर हाथ रखकर बोलिए, किसने कहा कि इन 15 दिन में? चलिए ये 15 दिन तो कंपलसरी हैं, पर कितने हैं आप में से लोग जो पितृपक्ष में कुछ कर पाते हैं अपनों के लिए? बहुत कम। और कर भी पाते हैं, ठीक है हाथ लगा दिया, मंदिर में भिजवा दो।
आपको पता है मंदिर में 99.9% पंडित उस भोजन को हाथ भी नहीं लगाते, तो जहाँ तक ये पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। ना ना ना, मैं समर्थ में नहीं हूँ कि पंडितों को ही खिलाओ, शास्त्र कहते हैं पंडितों को ही खिलाओ, लेकिन जैन परिवार कहते हैं, जैन साम्राज्य का समाज कहता है ना खिलाओ। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, जो आपके बुजुर्ग बता गए हैं वो करो, लेकिन आप किसी ज़रूरतमंद का इस 15 दिन में भोजन कराकर पेट अवश्य भरें। किसी के पेट के अंदर अग्नि की आग लगी हुई है, उसे ज़रूर बुझाएं। आप कौओं को ज़रूर खिलाएं, आप कुत्तों को ज़रूर खिलाएं, आप गाय को ज़रूर खिलाएं। आप बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि चींटी के लिए भोजन ज़रूर निकालें। कुछ चीज़ें करने से ज़िंदगी के अंदर बाहर आ सकती है, ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। तो पितृपक्ष में अपने घर में लड़ाई ना करें। पितृपक्ष में मैं आपसे कहूँगी नॉनवेज ना खाएं। पितृपक्ष में शराब बिल्कुल ना पिएं। पितृपक्ष में क्या, कभी भी शराब ना पिएं, क्योंकि जो चीज़ आपके घर परिवार को ख़राब कर रही हो और समाज को ख़राब कर रही हो उसे दूर ही रहना चाहिए। इसके सिवा मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि पितृपक्ष में कौओं को पनीर खिलाना बहुत उत्तम होता है। पितरों की तस्वीर के सामने बैठना, चर्चा करना, घर के बच्चों को उनके कामों के बारे में बताना, उनकी ज़िद के, उनकी जो उन्हें अचीव किया है उसके बारे में बताना, उनकी कैसी नेचर थी, उनसे आपकी पहली मुलाकात कैसी थी, अगर आप ससुराल आए थे पहली बार सास से मुलाकात कैसी थी, या मम्मी के साथ आपकी बाउंडिंग कैसी थी, ये सब बताने से आपके पितृ जब धरती पर होते हैं और जब उनकी आगे की जनरेशन को ये बातें पता चलती हैं, या उनकी आगे की जनरेशन, चलिए मैं दादा के नाम का आज गाय को रोटी खिला के आता हूँ, तो उन्हें बड़ा सुख मिलता है। लेकिन पितृपक्ष में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पीपल के पेड़ पर हर रोज़ मीठा चीनी वाला जल देना, संडे का दिन छोड़कर। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।